ओके एवरीवन, तो जिन भी कैंडिडेट्स का रीट लेवल 1 में सिलेक्शन हो गया है 2 गुना की लिस्ट में, तो वो सभी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पात्र है। वो सभी लोग जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, है ना? स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और इसमें से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि है अटेस्टेशन फॉर्म, है ना? तो ये अपन को प्रिपेयर करना है। अब ये जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे आप, तो उसमें लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना होता है, वो ऑनलाइन भी भरा जाता है और ये ऑफलाइन है, तो आपको ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन भी भरना है। पहले आपको ऑफलाइन रेडी करना है, क्योंकि जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे ना, तो इसको अपलोड करना पड़ेगा उधर, तो पहले आपको ये भरना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म बिना किसी गलती के कैसे हमको फिल करना है ना? और ये भर के आप ई मित्र वाले के पास ले जाओगे, तो जब स्क्रूटनी फॉर्म में वो अटेस्टेशन फॉर्म भरेगा, तो इसमें से सारी डिटेल्स वो देख के उसमें से भर देगा, ताकि कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि 2 जुलाई तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो, है ना? तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, भर देना जल्दी से। और फिर जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या होगा, उनको भर्ती से बाहर कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर है ना, ऑफलाइन आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन उसमें 10 भेजामारी होती है, इसलिए आप ऑनलाइन भर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप इधर कलर्स फ़ोटो लगाओगे आपकी, है ना? रीसेंट फ़ोटो लगाना, पुरानी फ़ोटो मत लगाना। और उसके बाद उस पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर कैसे? मतलब आधा सिग्नेचर आपका इधर होना चाहिए और आधा फ़ोटो पे। इस तरीके से आपका क्रॉस सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, सिग्नेचर करना है फ़ोटो चिपका कर और उसके बाद उस पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। चलिए, अब इधर आपका नेम आ जाएगा, देन सरनेम आ जाएगा। मान लो किसी लड़के का नाम है अक्षय कुमार, तो ऊपर आ जाएगा अक्षय और नीचे आ जाएगा उसका सरनेम कुमार। और इसको कैसे बनना है, तो इसको कैपिटल लेटर में बनना है ना? जैसे AKSH, ऐसे ऐसे कैपिटल लेटर में बनना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना अटेस्टेशन फॉर्म, इसको कैपिटल लेटर्स में बनना पड़ता है। तो आप समझ गए? तो ऐसे बनना है आपको अटेस्टेशन फॉर्म कैपिटल लेटर में। तो ऊपर आ जाएगा आपके नेम और नीचे आ जाएगा सरनेम। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका रोल नंबर, देख के भर देना क्या रोल नंबर था। और उसके बाद मेरिट नंबर भी आप लिख ही दोगे, ठीक है? जो अपना रिजल्ट आया था उसमें मेरिट नंबर दे रखा है, तो उधर से आप देख लोगे और इधर मेरिट नंबर लिख दोगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कॉलम की, तो वो है हमारा एड्रेस। इधर आप सीधा सा अपना एड्रेस लिख दोगे और ध्यान रखना सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में बननी है। सारी चीज़ें किस में बननी है? कैपिटल में बननी है, ऐसे ऐसे अक्षरों में बनना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है? तो एड्रेस भी आप डाल दोगे। उसके बाद जिस विलेज से बिलोंग करते हो वो डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना और पिन डाल देना, है ना? उसके बाद होम एड्रेस, यही ये भी आपका होम एड्रेस यही हो जाएगा, जो आपने ऊपर लिखा था वही हो जाएगा, है ना? होम एड्रेस पे वही आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथे कॉलम की। तो चौथा चौथा कॉलम पर अपना पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, मतलब पिछले 5 सालों में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हो, तो उसकी डिटेल्स आपको इधर देनी है ना? तो ये डाल दोगे। और कहीं नहीं गए हो, तो बस सेम एज़ अबव लिख दोगे और इसको खत्म करोगे, ठीक है? उसके बाद पाँचवा कॉलम है अपना, इसमें अपन को लिखना है फादर्स की डिटेल। तो यहाँ सबसे पहले आपके फादर का नेम आ जाएगा, है ना? फिर उनका एड्रेस, मतलब फादर के साथ ही रहते हो तो आपका एड्रेस भी सेम हो जाएगा और उनका एड्रेस भी सेम हो जाएगा। और अगर जिनके फादर नहीं है ना? तो वो उनका लास्ट एड्रेस लिखेंगे कि फादर मतलब लास्ट कहाँ थे, तो आपका जो भी एड्रेस है वो लिख देंगे, है ना? बाकी परमानेंट होम एड्रेस इधर आ ही जाएगा, सेम एज़ अपन ने जो ऊपर लिखा वही इधर ही आ जाएगा। प्रोफ़ेशन, जो आपके फादर का प्रोफ़ेशन है वो इधर लिखना है। मान लो आपका फादर जो है वो मज़दूरी करते हैं, तो इधर लिख दोगे आप लेबर वर्क, है ना? लेबर वर्क लिख दोगे आप। और जैसे किसी के फादर कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो इधर लिख देंगे। किसी के फादर किसान है, तो वो इधर फार्मर लिख देंगे। ऐसे आपका जो भी अकॉर्डिंग है, जो भी आपके फादर काम-काज करते हो, वो आप इधर लिख दोगे, ठीक है? और अगर आपके फादर सर्विस में है, तो आप इधर लिख दोगे। फिर कहाँ सर्विस है उनकी, तो उसका एड्रेस वगैरह सब इधर लिख दोगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेशनैलिटी की। तो छठा कॉलम में अपना नेशनैलिटी, तो फादर इंडियन ही होंगे, है ना? मदर भी इंडियन होगी, टिक लगा देना है। अब अगर कोई वीमेन फॉर्म भर रही है, तो वो और मैरिड है, तो अपने हस्बैंड के आगे इंडियन टिक कर देगी। और अगर कोई हस्बैंड मैरिड है ना? तो वो अपनी वाइफ के आगे टिक कर देगा इंडियन पे, और फिर खुद के आगे नहीं करेगा, है ना? इधर नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, अपना दूसरा कॉलम है ये। तो इधर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वुमेन के जो हस्बैंड है उनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ वो इधर लिखेंगे, और वैसे ही अगर आपकी वाइफ है तो उनका प्लेस ऑफ बर्थ किधर हुआ इधर लिखेंगे। अब ये जो सातवां कॉलम है अपना डेट ऑफ बर्थ, इधर आपका खुद का लिखना है, ना कि हस्बैंड वाइफ का, ठीक है? इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इधर आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद है प्रेजेंट एज अज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म। अब 1 जनवरी 1 जनवरी यानी 1/1/2026
तक आपकी एज क्या होनी चाहिए वो इधर डालनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले आप वो देख लो फिर इधर डाल देना। ठीक है, तो देखो एज कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है और इधर आपको लिखना है एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर लिखोगे आप, है ना। और ये जो पहला वाला अपना आ रहा है एज कैलकुलेटर में, जो पहली वाली साइट खुल रही है इसको ओपन करना है अपन को। ठीक है, इसको ओपन करोगे, अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दोगे। मान लेते यही डेट ऑफ बर्थ है आपकी जून 20, और इधर है आपका ईयर में मान लेता हूँ 1999 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा जनवरी, और 1 जनवरी 2026 कैलकुलेट कर दूंगा, और इधर आ जाएगी आपकी डेट, क्या आ जाएगी, 26 साल 6 मंथ और 12 डेज। ये आपको यही सेम एज आपको अटेस्टेशन फॉर्म में लिखनी है, 26 साल 6 मंथ और 12 दिन। ठीक है, और सेम यही चीज़ आप करोगे 10वीं के लिए, जहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे और 10वीं का जो रिजल्ट आया है, 10वीं का जो रिजल्ट आया है वो इधर डाल दोगे, और है ना आपकी कैलकुलेट कर दोगे और सेम ऐसे करके लिख लोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको एज कैलकुलेट करनी है। तो आपने देख लिया एज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो आप इधर डाल दोगे जो भी है, और मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं की जो टाइम जो एज थी वो भी आप इधर डाल दोगे, है ना, जो भी है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं प्लेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट। 8वां कॉलम अपना प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जो जगह, जिस जगह आपका जन्म हुआ वो इधर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप डाल दोगे स्टेट राजस्थान, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डाल दोगे। स्टेट योर रिलीजन, आपका रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख या जो भी रिलीजन आपका वो इधर डाल दोगे। उसके बाद इसमें ही है आपका कि आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी SC ST के मेंबर हो, अगर हो तो इधर लिख देना यस, और ब्रैकेट में लिख देना SC या ST जो भी आपका है ना, तो इधर ही वो आ जाएगा। आ गया, ये हो गया अपना पहला पेज। अब बात करते हैं अपना दूसरे पेज की। दूसरे पेज में 10वां कॉलम है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको शो करनी है, और शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, मतलब 15 साल के बाद से आपने जो आपकी एजुकेशन हुई है वो आपको इधर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले अपन 10वीं की लिखेंगे, 10वीं का आपका जो भी स्कूल का नाम था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और स्कूल का एड्रेस आ जाएगा मतलब इधर। ठीक है, उसके बाद विलेज में थी तो विलेज का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ एंट्रिंग क्या डालेंगे, तो डेट ऑफ एंट्रिंग जनरली हमारे पास होता नहीं है, लेकिन अपनी स्कूल्स नॉर्मली कब खुलती थी, तो स्कूल खुलती थी जुलाई में, तो इधर आ जाएगी 1 जुलाई, एक साथ और जब भी आपने एडमिशन लिया हो तब की डेट। और लिविंग डेट में क्या लिखोगे, लिविंग डेट में लिख दोगे जब भी आपका रिजल्ट आया होगा ना, जैसे 10वीं का रिजल्ट आया तो 10वीं के रिजल्ट पे देख लेना, उस पर डेट लिखी होती है वो इधर लिख दोगे। ठीक है, तो 1 जुलाई, और बाकी डेट ऑफ लिविंग आपका इधर आ जाएगा, और एग्जामिनेशन पास्ट इधर लिख देना, 10वीं 12वीं जो भी है आपका। उसके बाद 10वीं हो गया अपना, 12वीं का, अब 12वीं आपने जिस स्कूल से की, मान लो इसी स्कूल से की तो इसी स्कूल का नाम वापस लिख दोगे, और अगर दूसरी स्कूल से की है तो दूसरे स्कूल का नाम इधर लिख दोगे, वही डिस्ट्रिक्ट पिन सेम लिखना है। फिर डेट ऑफ एंट्रिंग ये भी आपको नहीं पता होगा तो 1 जुलाई 2 जुलाई या जो भी आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। उसके बाद कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ लिविंग वही आपकी जो 12वीं का रिजल्ट आया ना वो इधर लिख देना, और एग्जामिनेशन पास्ट यानी 12वीं इधर लिख देना आप। उसके बाद थर्ड कॉलम की बात करें तो इधर अगर ने आपने BSTC की होगी पहले तो BSTC लिखना, और अगर आपने BSTC नहीं की पहले, ग्रेजुएशन कर ली थी तो इधर ग्रेजुएशन का एड्रेस जो आ जाएगा, है ना, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है मान लो, तो वो लिख देना। फिर डिस्ट्रिक्ट पिन वही सेम चीज़ें करनी है ना। और ग्रेजुएशन की होगी तो उधर तो डेट ऑफ एंट्रिंग आता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सेम फिर आप BSTC की होगी या जो भी आपने किया है BSTC, तो वो उसका एड्रेस वगैरह लिख देना, पिन लिख देना है। और इसमें डेट ऑफ एंट्रिंग जब एडमिशन स्लिप मिलती है उसमें उसमें होती है अपनी डेट, है ना, तो एडमिशन स्लिप से लेकर इधर डेट लिख देना, और फिर अपना रिजल्ट जब आया वो डेट इधर लिख देना। ठीक है, तो ये चीज़ अपने ये वाला कॉलम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11वें कॉलम की बात करें तो इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, मतलब आप कहीं काम करते हो तो इसको भर देना, काम कर रहे हो तो इसको भर देना, वरना इसको छोड़ देना, है ना। और 12वां कॉलम है इफ़ यू हैव बीन convicted by court or any officer. If answer is yes, then the full particular of the conviction and the sentence should be given, मतलब मतलब आप पे कोई मुकदमा हुआ हो और मुकदमा साबित हो गया हो तो वो इधर आपको लिखना है ना। अगर साबित हो गया हो, यस लिखा है, अगर साबित हो गया तो इधर लिखना है, और पूरा बताना है कि इस कोर्ट में हुआ था, ये उस कोर्ट में हुआ था, इस मामले से रिगार्डिंग, तो जो भी लिखना है। और जिस पर नहीं हुआ वो सिंपली इसको डैश कर देना या फिर नील कर देना, जो भी है आपका वो कर देना। ठीक है, अब इधर 13वां कॉलम है, इधर अपने 2 जनों के रिस्पॉन्सिबल लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। आप इधर अपने नेबर्स के नाम लिख सकते हो, पड़ोसी के नाम लिख सकते हो, तो 2 नेबर्स के नाम लिख देना और साथ में उनका मोबाइल नंबर लिख देना। ठीक है,
और रिलेशन बता देना, जैसे कि आपके नेबर है तो ब्रैकेट में लिख देना नेबर, ठीक है। अब इसके बाद इधर खत्म होना है अपना फॉर्म। अब इधर आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को भी आप फॉर्म भर रहे हो वो प्लेस लिखनी है, आपकी सिटी का जो भी है, और इधर आपके सिग्नेचर कर देना है। इधर आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, और इधर सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ना, ये गजेटेड ऑफिसर से, उसके बाद ये सारा फॉर्म भर के उसके बाद आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है इधर, ठीक है। कहाँ, इधर आपका नेम आएगा, फिर आपके फादर नेम आएगा, और वो जितने भी साल से आपको जानता है या जितने भी महीने से आपको जानता है वो इधर लिखेगा वो। देन इधर उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर सील लगेगी, सील जरूर लगवाना, वरना ये कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर प्लेस और डेट जो भी है डाल देना। तो इस तरह से अपन को अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, और इस चैनल पर ऐसी डिटेल दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।